तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी 1 में, जिसमें हम स्टैटिक जीके की क्लास 12 को आज कवर करेंगे। 11 तक हम कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 से 1992 में। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और यह इसका पुराना नाम है। इसका नेम चेंज कब किया? 2021 में। फिर नेम चेंज करके इसका मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए किसकी याद में दिया जाता है, तो यह मेजर ध्यानचंद्र जी की याद में दिया जाता है। हैशटैग नोट देखिए। पिछले 4 साल में उत्कृष्ट और साधारण खेल प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आगे, खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपया है और यह 2025 से की गई। इससे पहले इसकी राशि 2020 में से पहले कितनी थी? तो यह 7.7 लाख थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले विजेता कौन थे? पुरुष में विश्वनाथ आनंद, जिनको 1991 से 1992 वाला विनर रहे ये। और महिला में देखिए यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी, इनको पहला पदम, यानी इनका खेल में सबसे पहला पद भारोत्तोलन में कांस्य पद था। ये आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अब यहाँ पर देखिए पहले क्रिकेट में विजेता कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे, जिनको यह पुरस्कार मिला था। हॉकी में घनराजा पिल्लेल। बैडमिंटन खिलाड़ी में किसको यह पुरस्कार दिया गया? तो यह पोलेला गोपीचंद। ये सब प्रथम है, यानी बैडमिंटन में सबसे पहले किसको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये वाला है। ठीक है, ये सब पहले रहेंगे। पहला पैरा एथलीट, जिनको दिव्यांग कहते हैं, जो विकलांग होते हैं, तो उसमें किसको दिया गया? देवेंद्र झांझरिया। किनको दिया गया? देवेंद्र झांझरिया को। और महिलाओं में पैरा एथलीट खिलाड़ी, यानी महिलाओं में दिव्यांग खिलाड़ी, किसको दिया गया? तो यह दीपा मलिक को दिया गया। फुटबॉल में सबसे पहले किसे मिला? सुनील छेत्री को। यहाँ पर देखिए पहली महिला क्रिकेटर जिनको यह पुरस्कार दिया गया, तो वह कौन थी? मिताली राज। 2024 में कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र। तो यह मिला डी गुकेश, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है। और मनु भाकर, यह शूटिंग की है। अभी स्टार्ट होता है हमारा बिहारी पुरस्कार। नाम इसका नाम किस पर पड़ा? तो यह हिंदी कवि बिहारी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम पड़ा। और इसका क्षेत्र क्या है? साहित्य में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 से होती है और इसको देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। भाषा देखिए किस भाषा में दिया जाता है? तो हिंदी या राजस्थानी, बट जो व्यक्ति होगा वह राजस्थानी व्यक्ति ही होगा, तो उसे दिया जाएगा। अदर स्टेट के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसकी राशि 2.5 लाख रुपया होती है। और पहले विजेता कौन है इसके? जय सिंह नीरज। 32वां विजेता पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। 2022 के बाद यह अब तक नहीं दिया गया। कौन सा पुरस्कार? बिहारी पुरस्कार। अब यहाँ पर देखिए तानसेन पुरस्कार, इसको कौन देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार देती है। ये एक ही पॉइंट का है, इसको सर ने कहा था कि इससे यही क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए भारत भारती पुरस्कार किस सरकार द्वारा यह दिया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। क्षेत्र कौन सा है? साहित्य का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश संस्थान का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और राशि कितनी होती है? 8 लाख रुपये। यहाँ पर देखिए एबल पुरस्कार। अब एबल पुरस्कार यह गणित का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसका क्षेत्र गणित होता है और शुरुआत इसकी 2003 में हुई। यह नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर दिया जाता है, यानी इनके नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है। 2024 में किसको मिला? तो यह मिशेल टेलाग्रेड को मिला, जो कि फ्रांसीसी थे। और 2025 में ये मसाकी काशीवारा को मिला, जो कि जापानी है। अब यहाँ पर देखिए पृथ्जर पुरस्कार में क्षेत्र वस्तुकला, यानी जो वस्तुकला होती है। ठीक है। और यहाँ इसकी शुरुआत और प्रथम पुरस्कार एक ही साथ दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1979 में प्रथम पुरस्कार दिया गया किसको? फिलिप जोनर्स को। 2025 में देखिए
लियू जियाकुन जो कि चीन से हैं। अब यहाँ पर देखिए भारतीय पहले कौन थे जिनको यह पुरस्कार मिला, तो यह है बालकृष्ण दोषी। अब आगे देखिए पुलित्जर पुरस्कार, वह प्रित्जर पुरस्कार था, यह पुलित्जर पुरस्कार है। यह यूएसए के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर है, इसका नाम पुलित्जर पुरस्कार। और यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत 1917 को होती है। क्षेत्र इसका क्या है, पत्रकारिता, यानी जो हमारे वे मीडिया वाले होते हैं वो। देता कौन है इसको, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा यह दिया जाता है। पहले भारतीय कौन है इसको पाने वाले, गोविंद बिहारी लाल, जिनको 1937 में मिला था। अब यहाँ पर देखिए नुजम पुरस्कार, सत्र रामानुजम पुरस्कार, यह मृत्यु, यानी जो हमारे रामानुज थे उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी, तो इसीलिए इसको कम उम्र के व्यक्तियों को ही दिया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया, जो कि हमारे दिया किसे जाता है, युवा गणितज्ञों को जो कि 32 वर्ष से कम है। यानी जो हमारे रामानुजन हैं इनकी मृत्यु जब हुई थी तो यह 32 साल से कम उम्र के थे, तो इनकी याद में यह उन युवाओं को ही दिया जाता है गणित के क्षेत्र में जो 32 साल से कम होते हैं। ठीक है, इसकी धनराशि कितनी होती है, तो $10,000 इसकी राशि होती है। 2025 में यह किसको दिया गया, तो यह डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। यहाँ पर देखिए अब विटली अवार्ड दिया, यानी दिया किसे जाता है, तो जो जैव विविधता या पर्यावरण के संरक्षण हेतु काम करते हैं। ठीक है, इसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। तो पूछा जाएगा ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है, तो आप बताना। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1994 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। पहले विजेता कौन है इसके, अमाड़ा विसट। 2025 के विजेता देख लीजिए इसके, ये 3 को दिया गया है। ओलिवर सेगिमाना जो कि रवांडा से है, फरीना ओथमान यह मलेशिया से है, और यहाँ पर देखिए आदरेश लिंग यह कोलंबिया से है। यहाँ पर देखिए GCB अवार्ड, यह 2024 से बंद कर दिए गए देने। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 में हुई थी। साहित्य में भारत का मूल्यवान पुरस्कार था। यह पुरस्कार राशि इसमें 25 लाख रुपये होती है, और 2024 में यह उपमन्यु चटर्जी को दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में होती है, और इसको नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्ड आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। मूल नाम क्या था इसका, तो इसका नाम है ग्रामोफोन पुरस्कार। ठीक है, ग्रैमी का पूरा नाम ग्रामोफोन पुरस्कार है। यहाँ पर देखिए हैशटैग नोट है, यह यूएसए का पुरस्कार है और अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। आपको पता है अंग्रेजी गानों के लिए, मतलब जो अंग्रेजी गाने लिखते हैं गाते हैं उनको दिया जाता है। यहाँ पर देखिए डिजाइन किसने किया था इसका, तो जॉन विलिंग्स ने इसको डिज़ाइन किया था। पहला विजेता कौन है इसका, हेनरी मैंसिनी है। इनका कौन सा गाना था, तो यो द म्यूजिक ऑफ फॉर्म पीटर गन इनका गाना था। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार किसको दिया गया है, यह है बियोसे को 2025 तक 35 पुरस्कार दिए गए। ग्रैमी कितने पुरस्कार, 35 पुरस्कार दिए गए, यानी 35 बार दिया गया, और यह एक कलाकार है। अब यहाँ पर देखिए इसका प्रथम समारोह कहाँ हुआ था, तो यह लॉस एंजिल यूएसए में हुआ था 1959 में। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार किसको दिया गया, जो कि ये तो कलाकार के क्षेत्र में था, ये एल्बम, यानी इनको कलाकारी में मिला, इनको एल्बम में मिलेगा। तो कौन है ये, सेंटाना द्वारा सुपर नेचुरल को 9 बार दिया गया। यह एक एल्बम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले भारतीय कौन है जिन इस ग्रैमी अवार्ड को पाने वाले, पंडित रविशंकर, जिनको 1968 में मिला था। पहली भारतीय कौन है, यानी लेडीज हमारी तन्वी शाह 2010 में मिला। अब यहाँ पर देखिए ग्रैमी अवार्ड 2025 संस्करण कौन सा है, 67वां संस्करण है, और 4 श्रेणियों में यह दिया गया है। पहली श्रेणी देखिए इसकी एल्बम ऑफ द ईयर विनर, तो किसको मिला, बियॉन्से को। ठीक है, कौन सी एल्बम, ये वाली एल्बम पे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर विनर, तो किसको दिया गया, क्रेडिक लेमस को। अब यहाँ पर देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर विनर, यह भी सेम इन्हीं को ही दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ बेस्ट न्यू
आर्टिस्ट विनर किसको दिया गया? चैंपल रोआना को। अब यहाँ पर इस अवार्ड के प्रमुख विजेता देख लीजिए जो हमारे भारत से रिलेट करते हैं और जो एग्ज़ाम में मोस्ट पूछे जाते हैं। तो पंडित रविशंकर, ये इनको 5 बार मिला। जाकिर हुसैन, इनको भी 5 बार मिला। और जुबीन मेहता, इनको भी 5 बार मिला। अब जो हमारे पंडित रविशंकर है ये सितार से संबंधित है और ये दोनों तबला से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए कलिंग पुरस्कार क्षेत्र। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और रामानाथ गायन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भी पत्रकारिता में दिया जाता है। वैसे इसमें गायन का है तो शायद गाने के लिए दिया जाता होगा, मैंने ऐसे सोचा था पर ऐसा नहीं है, सर ने बताया पत्रकारिता के लिए दिया जाता है।